नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की नासमझी में एक बार फिर विवादों में गिर गई। अब विवादों में कैसे गिरी? क्योंकि अब तक तो सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ यह ट्रेंड कराया जा रहा है कि राहुल गांधी के डर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद छोड़कर भाग गए। ये कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से यही चलाया जा रहा है। दूसरा, जब हम 2014 के बाद की जो स्थिति इस देश में बनी है तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई नहीं हरा सकता। तो अब कल के 2 दिन के घटनाक्रम को अगर आप सही से विश्लेषण करोगे तो आपके समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी गलती नहीं करते, तो नरेंद्र मोदी से भी गलती होती है। भारतीय जनता पार्टियां भी गलती करती है, लेकिन उस गलती को भुनाने के लिए क्या इस देश के पास ऐसा विपक्ष है या उस विपक्ष में इतनी ताकत है कि वो सत्ताधारी पक्ष की जो गलतियां हैं उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना सके और अपनी जो राजनीति है उसको चमका सके। तो इस मामले में अगर आप देखोगे तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी कमजोर कड़ी या हम कहें कि कमजोर साबित होती हुई दिखाई देती है। 2014 के बाद या हम कहें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई थी। देश के सामने विकास का मॉडल था, नरेंद्र मोदी उसका उदाहरण था। तो नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया गया। मणिशंकर अय्यर की वो टिप्पणी आपको याद ही होगी। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं बीता। अगर आप इतिहास के और राजनीति की समझ रखते हैं और जानकार है तो आपको पता होगा 2017 में एक बड़ा मौका मिला था और उस बड़े मौके को कांग्रेस पार्टी ने गवा दिया। गुजरात में एक आंदोलन चला, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी भुनाने में नाकामयाब रही। संगठन स्तर पर अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती तो शायद कुछ कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। तो इसमें बीजेपी ने एक मौका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको चूक गई। 2019 में बीजेपी को समझ आ चुका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। पुलवामा हुआ और उसका जवाब दिया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक से। लेकिन जिस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को नहीं बोलना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी उसी मुद्दे पर एक तरीके से बोलने के कारण या हम कहें कि अति आत्मविश्वास के कारण खुद ही गिर गई और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, क्योंकि अब विकास का मुद्दा नहीं रह के अब राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर पकड़ने वाला था। अब हम आते हैं 2024। 2024 में अब आप कह सकते हो कि विपक्ष को कामयाबी मिली। कारण क्या थे उसके? कभी उनके ऊपर अगर आप चर्चा करोगे, उनके ऊपर विश्लेषण करने का प्रयास करोगे तो एक नहीं बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। एक, भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास कि नरेंद्र मोदी है तो जीत ही जाएंगे। तो जिस तरीके से सांसद और विधायकों को काम करना चाहिए था संगठन स्तर पर, उनसे बड़ी चूक हुई। और सबसे ज्यादा बड़ी चूक हुई उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ योगी, तो लग ही रहा था कि बीजेपी आराम से आ जाएगी। दूसरा, 400 पार का नारा। तीसरा, लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि विपक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली। अब सवाल यह होता है कि क्या विपक्ष मजबूत हुआ? तो 2024 के बाद से अब तक क्या विपक्ष ने सदन में, जिस सदन में सबकी नजर होती है, देश ही नहीं दुनिया की नजर होती है, क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने में उसमें कामयाब होता हुआ दिखा? तो एक बार भी आप देखिए, प्लांटेड जो मुद्दे होते हैं, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या किसी दूसरे मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी उसके आसपास ही फटकती हुई नजर आती है। अब आप कहोगे कि यह कैसे? तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने या गांधी परिवार के सामने लोकतंत्र को बचाने की चुनौती नहीं है, चुनौती है सरकार को किस तरीके से बचाया जाए। अब सरकार को किस तरीके से बचाया जाए, तो इसकी वानगी आप देखिए। तेजस्वी सूर्या कितना समय हुआ है राजनीति में आए हुए और राजनीति का अनुभव कितना है। वो खड़े होते हैं
और उनका एक सेंटेंस, जिस सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं उसको आप पकड़िएगा, भारतीय समाज, संस्कृति और राष्ट्रवादिता का जिक्र ही नहीं किया 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन उसमें कहीं भी राष्ट्रवादिता का, कल्चर का यानी कि संस्कृति और कहीं भी जो है वो भारतीय समाज का जिक्र ही नहीं हुआ। बस इतना सिगुफा तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा के सदन के ऊपर छोड़ा और तुरंत से राहुल गांधी उसके पीछे लग गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी को इसके पीछे पड़ना चाहिए था? अब इसकी दोनों आपकी समझ जो है वो हां में भी हो सकती है लेकिन ना में भी हो सकती है। अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि क्या हम देशद्रोही हैं? तो यह तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप देशद्रोही हो। तेजस्वी सूर्या की उस स्पीच को सुनोगे तो आपको साफ तौर से समझ में आएगा। तो फिर ये मामला जो है वो अचानक से, तो कांग्रेस पार्टी को वो कहते हैं ना कुमार विश्वास, कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी होमवर्क देती है और विपक्ष उसमें उलझ जाता है। और जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात होती है तो ये पॉलिटिकली मास्टर है। उस मास्टरमाइंड से आप होमवर्क लेते हो तो पक्का आपका उलझना तय है। आप उलझ गए। आपने एक ऐसा मुद्दा उठाने का प्रयास किया जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादिता को जो है या देशभक्ति को चैलेंज कर सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप कर सकते हो क्या? और अनुभव से कैसे सीखा जाता है? आपने राफेल का मुद्दा उठाया, आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठाया, कभी आपको जीत मिली? क्या जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं किया। तो आप भारतीय जनता पार्टी की उसी पिच पर जाकर खेलना शुरू कर दिए जिस पिच पर आपको नहीं खेलना चाहिए था, आपको बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा प्रयास किया। अब मैं ये कहता हूं कि ये प्रयास किया, तो ये क्यों कह रहा हूं, कारण क्या है? क्योंकि जब भी देशभक्ति का, राष्ट्रवादिता का मुद्दा आएगा तो कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो भारी पड़ेगी। आज नहीं, आने वाले 50 सालों तक, 100 सालों तक। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इस देश के टुकड़े, इस देश का बंटवारा कांग्रेस के समय, जवाहरलाल नेहरू की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, फिर उसके बाद में पीओके पाकिस्तान को चले जाना, आप समझ सकते हैं उसके पीछे का कारण क्या था। इसके अलावा अक्साई चीन का, जो भारत का जो लद्दाख के ऊपर का हिस्सा था जो चीन के कब्जे में है, उसमें जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था। 1971 में मजबूत होते हुए भी लगभग 4000 के आसपास सैनिक जो है वो शहीद हुए, बावजूद इसके पीओके नहीं लेना। इसके अलावा समय समय पर अल्पसंख्यकों को मजबूत, यानी कि उनको एक तरफा जो है वो राइट देना, चाहे वो वक्फ का हो, आरटीई एक्ट हो, या फिर तमाम तरीके के, या कम्युनलिज्म का जो एक्ट है आप उसकी भी बात कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बड़ा पड़ा है। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे कौन थे? जहां हम संस्कृति की बात करते हैं, जहां समाज की बात करते हैं, तो बहुसंख्यक समाज की, जिसको हम कहें कि एक उम्मीद थी, वो जो देख रहे थे कि उनके भगवान या उनके आराध्य का एक मंदिर होना चाहिए और उसी जगह पर होना चाहिए जहां पर उनका जन्म हुआ। तो राम मंदिर उनका मुद्दा। धारा 370, देश का एक बड़ा तबका जो ये मानता था कि 370 का अलग संविधान नहीं होना चाहिए, उसको मुख्य धारा में होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटा दिया। वक्फ के नाम पर जिस तरीके से, एक तरीके से हम कहें कि मुसलमानों को खुली छूट दी गई अतिक्रमण करने की, और उसका शिकार बहुत सारे लोग हुए, फिर चाहे वो 55 से लेकर 95 का एक्ट हो, या फिर 95 के बाद 2013 की जो पावर दी गई, हम उसकी बात करें। तो एक तबका था जिसको एक आवाज की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज बनी। और फिर उसके बाद में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे। और इस वक्त अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होना और फिर उसके बाद में ट्रंप का झुक जाना। अब भले विपक्ष कितना भी नैरेटिव तैयार करने का प्रयास करे, लेकिन विपक्ष यहां आकर फंस जाता है। और यहां पर भी विपक्ष फंस गया, और विपक्ष लगता ऐसे है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक गुगली फेंकी,
सिर्फ बॉलर चेंज कर दिया। इस बार बॉलर जो है वो निशिकांत दुबे या किसी दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है पॉलिटिकली, उनके बजाय तेजस्वी सूर्या को गेंद दी। तेजस्वी सूर्या ने एक गुगली फेंकी और राहुल गांधी उस पर बोल्ड हो गए, फिदा हो गए। और राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया चीन का। अब आज जब मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या होगा मैं उसके ऊपर दोबारा आऊंगा, लेकिन आज सदन में राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पे और बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है। और नरेंद्र मोदी जिस चीन को लेकर, या एक ऐसी किताब जो अभी मार्केट में आई नहीं और उसका अपने अपने तरीके से कोट किया गया, जबकि मनोज मुकुंद नरवणे का अगर आप स्टेटमेंट या इंटरव्यू सुनोगे जो इस वक्त वायरल हो रखे हैं, तो उससे ही राहुल गांधी की पूरी कांग्रेस एक्सपोज हो जाती है। तो फिर इसमें गुगली क्या थी? इसमें गुगली यह थी कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मौका था, क्योंकि संसद का जो सत्र होता है उस पर देश और दुनिया दोनों की नजर होती है और जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब जब जनता के मुद्दों की बात आती है, कांग्रेस पार्टी फेल हो जाती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के अगर हम बात करें तो दो कानून, एक किसानों का जो कानून था और दूसरा आप कह सकते हो जेड सिक्योरिटी वाला जो कानून था, एक एक्ट जो है वो संसद से पास किया गया था। होना यह चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को दूसरे मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतर गई बीजेपी की पिच पर और मुद्दा बना लिया कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई जा रही है। और क्या हुआ? बीजेपी ने अपने जो एक्ट थे वो पास करा लिए और कांग्रेस पार्टी जेड सिक्योरिटी में ही उलझी रही और देश को यह मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लिए ही जीती है, इसको देश से कोई मतलब नहीं है, इसको किसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इस वक्त की परिस्थिति क्या थी? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी और मुद्दा था यूजीसी का। यहां तक कि नरेंद्र मोदी खुद कटघरे में खड़े हो चुके थे और बीजेपी इसको भांप चुकी थी। और बीजेपी इसको भांप चुकी थी तो कांग्रेस पार्टी को बजट के बहाने, तो बजट पे तो राहुल गांधी की स्टडी कैसी है वो आपको नजर ही आ गया होगा, क्योंकि बजट पे जो है वो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोले, वो देशभक्ति पर आ गए, अपनी देशभक्ति दिखाने लग गए। लेकिन इस बीच एक मुद्दा गौण हो गया और डिबेट का हिस्सा बदल गया। तो आपने देखा अमित शाह और राजनाथ सिंह बड़ी ही चालाकी से, अब तक तो कभी नहीं कूदते थे, लेकिन इस मुद्दे में, इस बहस में कूद गए, क्योंकि वो इसको बड़ा बनाना चाहते थे। और बड़ा इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यूजीसी को लेकर जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन में जो चला, उससे एक बार लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो राहुल गांधी बजाय इस देशभक्ति में उलझने के, अगर यूजीसी के इस एक्ट को, गाइडलाइन को लेकर संसद में इसको मुद्दा बनाते तो एक मैसेज जाता, चाहे वो सवर्णों को जाता या SC/ST को या ओबीसी को, किसी के हक की तो बात करते, या फिर यही कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में ढंग से पैरवी भी नहीं की और मुद्दे को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इसलिए मैंने कहा कि होमवर्क जानबूझकर दिया गया था और जानबूझकर इसमें विपक्ष जो है वो ट्रैप हो गया और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर फंस गया। और अब जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा तब तक सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की नाकामियां ही आपके और हमारे सामने होगी। और यह देश भलीभांति जानता है कि कांग्रेस की यह कमजोर कड़ियां है, क्योंकि कांग्रेस की जो 1947 के बाद में जो विदेश नीति थी या पड़ोसी देशों के साथ जिस तरीके का रवैया था और उससे भारत को जो नुकसान हुआ, वो जहन में बार बार भारतीय जनता पार्टी याद दिलाती है। और आज आप देखिए इस मुद्दे के ऊपर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो वो सारा का सारा इस पे ही फोकस करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वर्णों को जिसको आस थी, क्योंकि हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है सत्ता पक्ष, और एक ऐसे देश में जहां 1947 से पहले कॉलोनियल सिस्टम की हम बात करते हैं, कॉलोनियल सिस्टम जब एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करता है, तो ऐसे सिस्टम में चूंकि उस वक्त के जितने भी जो देशभक्त थे, जितने भी जो जर्नलिस्ट थे, राजनेता थे, वो सत्ता के खिलाफ खड़े थे, उसके खिलाफ आर्टिकल लिखते थे। लेकिन उस सत्ता का मतलब विपक्ष नहीं था, उस सत्ता का मतलब देश नहीं था, उस सत्ता का मतलब अंग्रेज थे। लेकिन 1947 के बाद में भी रवैया यही रहा कि जो सत्ता के खिलाफ खड़ा रहेगा उसको बड़ा माना जाएगा। तो आज की स्थिति में जनता के मुद्दों को उठाने का काम होता है विपक्ष का,
जनता के हितों की बात करना का काम होता है विपक्ष का। सरकार जो है वो कानून लाती है, या तो उसमें कमियां होती है या फिर खूबियां होती है। तो सरकार हमेशा जो है वो खूबियों पर काम करती है, और विपक्ष का काम होता है कि वो जनता के लिए उसकी कमियां बताएं और जनता के साथ जनता की हितैषी बने, ताकि उसका फायदा विपक्ष को हो। तो इस वक्त सवर्ण कुछ तबका कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता था, क्योंकि इस वक्त सवर्णों में उबाल था, बीजेपी के वो खिलाफ थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से राहुल गांधी को ही फंसा लिया और उसी मुद्दे पर ले आए जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। और आज आप देखिएगा शाम होते होते राहुल गांधी और विपक्ष कांग्रेस पार्टी, या मैं कहूं कि नेहरू तक की बिना साबुन के जो धुलाई होगी वो पूरा देश देखेगा, मजाक बनेगा। और सिर्फ राहुल गांधी की नासमझी की वजह से, और एक बार फिर साबित हो जाएगा कि 55 में बचपन के लिए, और वो भी अगर राजनीति का पिच है तो उसके कोई जगह नहीं है, और राहुल गांधी उसी को टटोलते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।